हेलो गाइस, वेलकम टू जेके इन यूके। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या है, हम लोग एनएचएस में रजिस्टर्ड है, तो आपको नियरेस्ट क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आपको रजिस्टर करना होगा, जो हम लोगों ने कर लिया था। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फीवर, कोल्ड और एनी हेल्थ इशू होता है, तो वो क्लिनिक में हम लोग जाते हैं। तो कंसल्टेशन सारे के सारे फ्री होते हैं, आपको 1 रुपए की भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, हम लोगों को पहले से ही अपॉइंटमेंट लेके ही जाना पड़ता है। यूके में मैंने बहुत सारा जगह यही नोटिस किया है, किसी ऑफिस में काम है या हॉस्पिटल जाना है या कहीं भी कुछ करना है, पहले आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है तो ही आपको जाना है। अगर स्पेशली हॉस्पिटल्स के केस में आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो भी आप जा सकते हो और रिसेप्शन में बात करके उसी दिन का कोई टाइम का अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फॉलोइंग डे और वेन एवर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज़ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को जीपी बोलते हैं। जीपी के पास आपको जाना है तो फर्स्ट थिंग कॉल करके अपॉइंटमेंट लो, या डायरेक्टली जाके रिसेप्शन में आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो। जो आपका अपॉइंटेड टाइम है उसके 15-20 मिनट पहले अराइव करना पड़ता है। मैं जिस जीपी को विज़िट करती हूँ, तो वहाँ पे जाके एक स्क्रीन होता है, चेक इन स्क्रीन। वो चेक इन स्क्रीन में मैं आ चुकी हूँ बोल के वहाँ पे आपको मतलब डालना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आपका इन्फॉर्मेशन उसमें डल जाता है, वैसे ही आपका जब टाइम आएगा वो स्क्रीन पे आपको कौन से रूम में जाना है, किस जीपी से मिलना है, स्क्रीन पे दिखा देता है। तो उसी हिसाब से आप हॉस्पिटल में उस रूम में जा सकते हो ताकि आपका कंसल्टेशन हो जाए। और कंसल्टेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री अगर एनएचएस में रजिस्टर्ड है तो। देन उसके बाद आपका जीपी अगर आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस हाथ में नहीं देते हैं। हाथ में तभी देंगे अगर उन लोगों को लगता है कि मे बी ये सभी मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल शॉप्स को फार्मेसी बोलते हैं, तभी वो लोग आपको देंगे प्रिंट करके। अगर इफ़ दे फील कि किसी भी मेडिकल शॉप में अवेलेबिलिटी पता नहीं लगा सकते हैं, देन वो लोग प्रिंट करके देंगे। नहीं तो वो लोग पहले पूछेंगे आपका प्रेफर्ड फार्मेसी कौन सा है। आप तो बोलोगे अपने घर के नियरेस्ट जो फार्मेसी होता है उसका नाम बताना पड़ेगा, तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिकली उस फार्मेसी को भेज देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन। एंड वो फार्मेसी रिसीव कर लेगा। कभी कभी इमीडिएट रिसीव करता है, कभी कभी 1-2 घंटा में रिसीव कर लेता है। डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर कब भेज रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आपका प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी में चला जाएगा, आपको हॉस्पिटल से एग्ज़िट करना है और जो टाइम पे पिकअप करने को डॉक्टर ने बोला वो टाइम पे पिकअप कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली फार्मेसी में पूछ सकते हैं कि आपका प्रिस्क्रिप्शन अब अराइव हुआ है या नहीं। आपको पेशेंट का नाम बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, तो वो लोग चेक करके बताएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन आया है। तो वो लोग मेडिसिन तैयार करके दे देंगे। तैयार करके इन द सेंस, फर्स्ट दे विल चेक कि वो मेडिसिन क्या है, सही है कि, मतलब पैकिंग में खोल के देखेंगे। कुछ कुछ पैकिंग खोल के देखते हैं। एंड अगर वो पाउडर्ड वाला है, अगर उसको पानी में मिला के डाइल्यूट करके देना है, तो वो सब काम भी वही लोग करके देते हैं, ताकि हम लोगों को घर जाने के बाद ये प्रॉब्लम या टेंशन ना हो कि कितना पानी उसमें मिलाना है, इस पाउडर में कितना क्वांटिटी, ये सब मेजरिंग करने का झंझट ही नहीं रहेगा। तो वही लोग वो सब काम कर देते हैं। देन उसके बाद आ, वो हर एक मेडिसिन के डब्बे पे या तो बॉटल पे क्लियरली पेशेंट का नाम लिखते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी लिख देते हैं उसी पे कि कितना ml लेना है, कितनी बार एक दिन में लेना है, या तो लाइक बिफोर फूड लेना है, कब कितना टाइम रखना है, आफ्टर फूड कितना टाइम रखना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस उस पर प्रिंट करके लेबल होके आ जाएगा।
ये सब तरीका जो है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माय ओन कंट्री और ओन कंट्री। तो वहाँ पे हम लोगों को पेपर प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, वो हमारे हाथ में ही होता है, हम लोगों को फाइल करना पड़ता है। ये सब अब हमें याद भी रखना पड़ता है कि कौन सा टैबलेट कितना डोज है। कभी कभी डॉक्टर का हैंड राइटिंग भी समझ में नहीं आता है इंडिया में, जितने भी मैं जगह देखी हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट सभी जगह इंडिया में वैसा नहीं है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ भी है। बट यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपको उसी मेडिसिन के ऊपर लेबल होके आता है, जो आई फील द बेस्ट वे है, क्योंकि वो उसके ऊपर किसका नाम है, किसका ये है इंस्ट्रक्शंस, कितना पीना है, अभी भूल जाते हो तो भी उसके ऊपर सारा चीज़ लिखा रहता है। आई फाइंड इट वेरी इजी टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो उन लोगों का मेडिसिन भी हैंडल करना पड़ता है। सबका इतना सारा कुछ ना कुछ आता रहता है, तो कंफ्यूज होने का चांसेस होते हैं। सो दिस विल बी क्लियर जब लेबल लग जाता है। एंड उसके बाद वो जब आपको हैंड ओवर करते हैं, अगर इट इज़ फॉर किड्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, उन लोगों को मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। अगर मेरे जैसे लोग जो अबाउ 16 है, अडल्ट है, तो उन लोगों को तो पेमेंट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन वॉट एवर दे से, आपको पेमेंट करके लेना होगा। ओनली यहाँ पे बच्चों का फ्री है एंड द पीपल ओवर 60 ऑल्सो फ्री। और भी कुछ लिस्ट ऑफ पीपल है जिनका एग्जेम्प्टेड है पेमेंट से, तो वो लोग अपने एग्जाम्पशंस के हिसाब से वो लोग ले सकते हैं। एंड वो जो कितना दिन का डोसेज है ये वो भी वो लोग मेंशन करते हैं, और ये भी बताते हैं कि रेफ्रिजरेट करना है तो रेफ्रिजरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी देते समय ही बता देते हैं। एंड उसके बाद जनरली मैंने ये नोटिस किया था, डॉक्टर को फार्मेसी के मतलब ये एक मेडिसिन बिफोर फूड कब लेना है, आफ्टर फूड कब लेना है, वो सब इन्फॉर्मेशन वो लोग उतना बताते नहीं है या वो लोग जानते नहीं है। बिकॉज हम लोगों को बोला गया है कि हमेशा अपने फार्मासिस्ट से पूछ के जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करने का, तो फार्मासिस्ट ही बताएगा कि वो बिफोर फूड लेना है या आफ्टर फूड लेना है। वो सब चीज़ें फार्मासिस्ट को मालूम रहता है, वो लोग लेबल प्रिंट करके देते हैं। तो ये सब चीज़ इन लोगों का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और जब अपॉइंटमेंट वो सब फिक्स करते हैं तो एसएमएस भी आता है कि कब तुम्हारा अपॉइंटेड टाइम है, तो कब जाना है। एंड डॉक्टर जब भी अवेलेबल नहीं है या तो बिज़ी रहता है ना, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है कभी कभी। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वो लोग टेलीफोन अपॉइंटमेंट्स देते हैं। मतलब डॉक्टर आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है, और फ़ोन पे ही आपका प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ़ इट इज़ समथिंग रियली बैड कि फ़ोन पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आपको पर्सनल विजिट के लिए बुलाएंगे। अगर नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मल कोल्ड, फ्लू, फीवर वगैरह, तो दे विल गिव ऑल दी इंस्ट्रक्शंस ऑन द फ़ोन इटसेल्फ। एंड प्रिस्क्रिप्शन भी सीधा फार्मेसी को भेजते हैं, तो अब हम लोगों को डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा फार्मेसी से वो पर्टिकुलर मेडिसिन लेके स्टार्ट करना पड़ता है, डोसेज एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ है जो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी इंडिया से। तो इट इज़ लाइक ये सिस्टम बहुत मुझे अच्छा लगा। एंड सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन में अवेलेबल होते हैं, हम लोग कब विज़िट किए, क्या क्या मेडिसिन्स लिए, सारा प्रोफाइल ऑनलाइन में बनी रहती है। चाहे कोई भी जीपी के पास जाओ, वो सब एक ही जगह रिकॉर्ड हो जाता है, विच इज़ रियली रियली गुड। एंड आई होप आप लोगों को ये सारी बातें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।